जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माली कहते हैं जिस भगत का भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होता है भगवान उसकी लाज बचाने अवश्य आते हैं। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं भगवान ने अपने भगत की लाज कैसे बचाई और उसकी भक्ति की लाज कैसे रखी। मालिक बताते हैं एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी जी बड़े प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते हुए पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज वहाँ दर्शन के लिए आता था, लेकिन इससे पहले वह अपने सेवक के हाथ एक फूलों की माला भेजता था जिसे वह पुजारी भगवान को पहनाता और जब राजा दर्शन को आते तो आशीर्वाद स्वरूप भगवान के गले से उतारकर वह माला राजा को पहना देते। रोज का यही नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सका। उसने अपने सेवक के हाथ माला भिजवाई। राजा आज मंदिर नहीं आ पाएंगे। सेवक माला देकर और संदेशा कहकर चला गया। पुजारी ने भगवान को माला पहना दी। थोड़ी देर के बाद पुजारी के मन में विचार आया कि मुझे भगवान की सेवा करते हुए सारी उम्र बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक ये माला नहीं पहनी है। सांसों का क्या भरोसा कब रूठ जाए। भगवान ने आज मुझ पर कृपा की है तो क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला भगवान के गले से उतारकर खुद पहन ली। लेकिन ये क्या, बाहर से सेवक ने आवाज़ दी कि राजा की सवारी मंदिर आने वाली है। अचानक सेवक की आवाज़ सुनकर और राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी जी घबरा गए। कहीं राजा ने मुझे माला पहने देख लिया तो क्रोधित होंगे और मुझे दंड देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वह माला अपने गले से निकालकर राजा को पहना दी। लेकिन जैसे ही राजा ने माला पहनी तो उस माला में राजा को एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया, जिससे राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि ये माला पहले पुजारी ने खुद पहनी है और जब मैं आया तो मुझे पहना दी। पुजारी ने छल किया है। ये सोचकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने पुजारी से पूछा कि ये सफ़ेद बाल किसका है, क्योंकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके बाल भी सफ़ेद थे। पुजारी जी ने सोचा कि अगर मैंने अपना नाम लिया तो राजा मुझे अवश्य दंड देंगे। अतः पुजारी जी ने कहा ये तो भगवान का बाल है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोल रहा है। भला कब से मूर्तियों के बाल सफ़ेद होने लगे। इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि कल मैं श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफ़ेद। अगर भगवान के बाल काले निकले तो पुजारी तुझे इस पाप के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। राजा के जाते ही पुजारी भगवान के सामने रोने लगा। प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली हुई माला मैंने पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे मन में छोटी सी लालसा थी कि आपकी चढ़ी हुई माला पहनूं। इसी लोभ लालसा में ये अपराध हुआ। मेरे प्रभु, पहली बार ये लोभ हुआ और विपत्ति आ गई। है मेरे नाथ, कृपया आप ही मुझे बचाओ, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पुजारी सारी रात रोते रोते मंदिर में ही सो गया। सुबह हुई तो राजा आया और भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए बोला। पुजारी डर की वजह से एक कोने में खड़ा हो गया। राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का मुकुट हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ठाकुर जी के सभी बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बालों को सफ़ेद कलर से रंग दिया होगा। अतः राजा ने बालों की जांच करने के लिए ठाकुर जी का एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहाँ से रक्त की धार बहने लगी। ये सब देखकर राजा घबरा गया और ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना मांगने लगा। तभी मूर्ति से आवाज़ आई कि राजा, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा,
इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता है। उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए और तुझे समझाने के लिए मुझे अपने बाप सफेद करने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी से माफ़ी मांगी और अपने राजमहल में वापस लौट गया। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।